दोस्तों, कहते हैं कि मानव इस सृष्टि का सबसे महान प्राणी है। गलत तो नहीं कहते, लेकिन अगर आज एक प्रश्न किया जाए कि इस सृष्टि को सबसे बड़ा खतरा किससे है, तो शायद आप सहमत होंगे कि मानव इस सृष्टि का सबसे खतरनाक प्राणी सिद्ध हो चुका है। बार बार प्रकृति के घटनाओं से पराजित होता है। भयंकर बाढ़, प्रलयंकारी तूफान, यानी कि प्रकृति के किसी भी रूप में मानव अपने को विजेता घोषित नहीं कर सकता। लेकिन वाह रे, मानव अपने दंभ पर इतना फूला रहता है कि वह अपने को विजेता ही समझता रहता है। आज बड़ी चिंता का विषय है कि मानव वैज्ञानिक उपलब्धियों में पढ़ करके, तकनीकी विकास में पढ़ करके प्रकृति को समझना तक भूल गया है। आज हम आपसे प्रकृति की तरफ लौटने के लिए, दो पल के लिए लौटने के लिए अपील हम करेंगे कि जरा सोचें कि इस विश्व का जो निर्धारक है, जिसकी वजह से ये धरती है, ये आकाश है, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है, हम कहीं उसी को भुला तो नहीं बैठे हैं। शास्त्रों के द्वारा यह स्थापित है, विख्यात है कि इस सृष्टि का जो एकमात्र आधार है वह सूर्य है। सूर्य से हमें सब कुछ प्राप्त होता है। सूर्य से ही हमें प्रकृति की तमाम विविधताएं प्राप्त होती हैं। इस जीवन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार है वह सूर्य ही है। हम सूर्य की तरफ ध्यान लगाने के लिए हम लोगों से अपील करेंगे और वो जरा 1 मिनट 2 मिनट ध्यानपूर्वक इस बात पर गौर करें कि आखिर वह अपने जीवन के आधार को क्यों भुला बैठे हैं। आइए एक प्रार्थना के समान पद से, कविता से, गीत से, जो चाहें कहें, हम आपको परिचित कराते हैं। जरा सोचें, गौर करें और हमारे साथ लय मिला करके शामिल हो जाएं। जो भूर्भुवः स्वः का प्रकाशक, पाप नाशक सृष्टि का, जगदुदय रक्षा हेतु जो, अनुदान करता वृष्टि का। दोस्तों, हम बीच बीच में एक एक लाइन की, एक एक दो लाइन में व्याख्या भी करते चलें तो शायद हमारी बात आप तक पहुंचने में आसानी होगी। जो भूर्भुवः स्वः का प्रकाशक, आप सुनते हैं भू भुवः स्वः, ये पृथ्वी लोक, ये आकाश लोक और ये जो अंतरिक्ष लोक है, यह सूर्य से ही तो प्रकाशित होता है। इस धरती पर होने वाले तमाम पापों का नाश करने वाला आखिर कौन है? वह सूर्य ही तो है। इस जगत के उदय की, इस जगत के रक्षा की और इस जगत के पूरे जीवन के संचालन की, वृष्टि के द्वारा, वर्षा के द्वारा जो विधान रचने वाला है वो कौन है? वह सूर्य ही तो है। तो गौर करें कि जो भूर्भुवः स्वः का प्रकाशक, पाप नाशक सृष्टि का, जगदुदय रक्षा हेतु जो, अनुदान करता वृष्टि का, जो साधना तप त्याग से अनुरूप ज्योतिर्मान है, जो बुद्धि का प्रेरक सदा पर ब्रह्म का उपमान
दोस्तों, अगर आप प्रश्न करें कि आपकी बुद्धि का हेतु क्या है, आप में जो बुद्धि प्रकाशित हो रही है वो किसकी वजह से प्रकाशित हो रही है, तो शास्त्रों का मत है और वैज्ञानिक मत है और सिद्ध मत है कि सूर्य की वजह से ही आपकी बुद्धि में ये प्रकाश उत्पन्न होता है। आपके चैतन्य में जो प्रकाश होता है, आप इतने बुद्धिमान हैं, आपका मन इतना तेज है, आपकी कल्पना शक्ति का विकास है, आपके चिंतन शक्ति का विकास है, तो निश्चित ही इसका कारण सूर्य है। तो गौर करें कि जो साधना तप त्याग से अनुरूप ज्योतिर्मान है, जो बुद्धि का प्रेरक सदा परिब्रह्म का उपमान है भर्ग दिव्य वरेण्य जिसका, भर्ग माने ऐश्वर्य, जिसका ऐश्वर्य हमेशा वरेण्य है, यानी जिसका ऐश्वर्य हमेशा अनुकरणीय है। हम ऐश्वर्य की कामना करते हैं, हम सुख समृद्धि की कामना करते हैं, हम अपने जीवन को चारों तरफ से पल्लवित और पुष्पित करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें उस ऐश्वर्यशाली भर्ग से पूर्ण यानी ऐश्वर्यशाली सूर्य की आराधना करनी होगी। यह कोई कथा और कहानी की तरह से कल्पित वस्तु नहीं है, कल्पना की वस्तु नहीं है। यह सूर्य हमारे लिए प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवी देवताओं के प्रति अगर आपका संदेह है तो वो संभव है कि ये संदेह कुछ जायज हो, लेकिन सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए उस सूर्य जैसे ऐश्वर्य को धारण करने की अगर आप में कामना है तो आपको निश्चित ही उस सूर्य का ध्यान करना होगा, उस सूर्य के दिखाए गए मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो गौर करें कि है भर्ग दिव्य वरेण्य जिसका ध्यान अति सुख धाम है, उस ब्रह्म रूप अरूप को मम कोटि कोटि प्रणाम है, उस ब्रह्म रूप अरूप को मम कोटि कोटि प्रणाम है। तो हम उस सूर्य की चाहे जितनी प्रशंसा करें, हम उस सूर्य की चाहे जितनी वंदना करें, कम ही होगा, क्योंकि जो हमें प्राप्त हुआ है उसके बदले में हमारे पास देने को कुछ नहीं है, सिवाय ये कि हम उसके प्रति नतमस्तक हों, हम प्रकृति के प्रति नतमस्तक हों और प्रकृति के सुर में सुर मिला करके चलने का अभ्यास करें। जीवन सुखमय होगा, जीवन ज्योतिर्मय होगा और सर्वत्र शांति होगी। आखिर इस शांति, सुख और समृद्धि की कामना भला कौन नहीं करता है। इसलिए आइए उस सूर्य की एक वंदना और करते हैं, जिसके अर्थ की आप स्वयं समीक्षा कर सकते हैं और अर्थ का बोध कर सकते हैं। तो आइए शामिल होते हैं आपके साथ एक और पद में। दिशि दिशि दौड़ के बढ़ाता तम तोम उर, मन के तू रंग है तू ज्योति का सवार दो, चलता विभा में उपजाता भ्रम पाश कटु, सृष्टि रचना गियह पटुता विदार दो, रवि देव स्थैर्य धैर्य दीजिए जी चंचल को, मंजुल दृगंचल में स्नेह सुधा धार दो,
भाग्य वाटिका के शुभ गए सुमन खिले उठे, अंतर में राशि राशि किरणें उतार दो। भाग्य वाटिका के शुभ गए सुमन खिले उठे, अंतर में राशि राशि किरणें उतार दो। तो दोस्तों, अगर आप अपने भाग्य के वाटिका में खूब सुंदर, मनोहर और कल्पनातीत पुष्प को खिलता हुआ देखना चाहते हैं तो अपने ध्यान के द्वारा सूर्य भगवान की आराधना के द्वारा या सूर्य पथ पर चल करके अपने जीवन को ज्योतिमान कर सकते हैं और स्वयं के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के, इस धरती के प्रत्येक प्राणी के लिए आप वरदान हो सकते हैं और शास्त्र के वचनों के अनुसार आप विश्वामित्र बन सकते हैं। धन्यवाद।